सो क्या मैं बोल रहा था, अभी तक हम लोग कौन सा चैप्टर में है, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, भूल मत जाना कि कौन सा चैप्टर से बाहर नहीं निकले अभी तक। उसी सी टोकन जो शुरुआत किए थे हम लोग, सी टोकन, दिस इज यूनिट 1, यूनिट 1 में ही हम लोग है अभी भी, यूनिट 1 के अंदर ही टोकन, सी टोकन पढ़ना जब पड़ता। तो सारे टोकन्स मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो वो यूनिट 1 में देखना कि टोकन, सी टोकन्स के बारे में समझाया गया है। सो दैट सी टोकन्स के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे जो चैप्टर, उसके अंदर फर्स्ट कौन सा चीज पढ़ाए थे, फर्स्ट पढ़ाए थे कीवर्ड्स। याद करो, पूरा रिलेट कर रहा हूं मैं, हर चीज रिलेट कर रहा हूं मैं, अभी तक मैं जो भी चीज समझाए उसका रिलेट कर रहा हूं, पूरा चैप्टर को मैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर लाने का कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैं सी टोकन जब शुरुआत किया था, वहां से शुरू में हम लोग समझाए थे कीवर्ड्स के बारे में, उसके बाद समझाए थे आइडेंटिफायर के बारे में, एक बार याद करने की कोशिश करो, आइडेंटिफायर के बारे में, उसके बाद हम समझाए थे कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद हम समझाए थे स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद हम लोग शुरू किए थे ऑपरेटर, और ऑपरेटर जो शुरू किए थे वही ऑपरेटर अभी तक 3 दिन लगातार चला है, वही ऑपरेटर 3-4 दिन लगातार चला है, वो वही ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे टाइप का ऑपरेटर है, सारे ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। उसके बाद लास्ट सी टोकन जो था, लास्ट टाइप ऑफ सी टोकन, दैट वाज ए डेटा टाइप। सो डेटा टाइप इज ए comes under the token, this comes not under the operator. Is the thing clear to you? Is the thing clear Yes, sir. to you? Data type is a another type of token. Now data type के अंदर what is the meaning of data type? नाम, सिर्फ नेम देखो, data type, that means what are the data you are using, what are the data you are using, 5 6 what are the data, what are the data you are using, जो भी डेटा तुम यूज कर रहे हो कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसका टाइप को बोलेंगे डेटा टाइप। सिंपल, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डेटा टाइप। कितना टाइप का वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। ये मैं शुरू दिन से जब मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, उस हिसाब से ही ये इन डिटेल्स अब मैं समझाने का कोशिश करूंगा ये, बट शुरू दिन से तुम यूज करते हुए आ रहे हो इस चीज को, डेटा टाइप को शुरू से ही तुम यूज करते हुए आ रहे हो। जब मैं पहला प्रोग्रामिंग सिखाए थे तभी से ये प्रोग्राम इस डेटा टाइप को तुम यूज करते हुए आ रहे हो, बार बार यूज किए हो, बट वहां पे एक्चुअल साइज क्या है, कितना रेंज है, ये सब चीज तुम्हें पता नहीं था। सो दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो फर्स्ट डेटा टाइप, char. What is char? First data type, char. और कैरेक्टर, कहाँ यूज होगा? कैरेक्टर को लेता है, ये डेटा टाइप का कैरेक्टर को मतलब स्टोर करने। कौन सा डेटा टाइप? प्लीज सी, दिस थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली डेटा टाइप, दिस थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली डेटा टाइप। मैं दिखा रहा हूं प्रोग्रामिंग में, तुम प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। दिस थिंग इज कॉल्ड डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग एंड ऑल दिस थिंग, दीज आर द कॉल्ड डेटा टाइप। ये मैं कर चुका हूं, बहुत बार यूज कर चुका हूं, बहुत बार तुम भी यूज कर चुके हो, तुम भी समझते हो, बट ये सारे चीज को डेटा टाइप नाम से पुकारा जाता है। this is the technical term of that particular thing. This particular thing is called data type. Is the thing clear to you? Data type, this means type of variables, type of variables, that means जो भी variables तुमने यूज किया है उसका टाइप को बोलेंगे डेटा टाइप। Is the thing clear to you? अब इससे मैं रिलेट कर रहा हूं हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर को। मैं बोला था इंटीजर जब यूज करेंगे तो %d होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मींस कोई पर्टिकुलर एक्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर? कोई पर्टिकुलर, एक्सेस स्पेसिफायर मींस कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेमोरी से एक्सेस करने के लिए, मेमोरी से, ये मेमोरी में सेव है, इस लाइन में एक्चुअली होता क्या है समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाओ। ये लाइन में होता क्या है, मैं ये लाइन क्यों देते हैं ये प्रोग्रामिंग में, ये क्या करता है, इस लाइन क्या करता है, ये लाइन एक्चुअली मेमोरी में स्पेस बुक करके रखता है। दैट मींस मैं अगर तुम्हें बोलता हूं एग्जांपल, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, मैं तुम्हें बोल रहा हूं मैं, अविनाश और अंकित,
तीन लोग हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तुमको मैं बोल रहा हूँ ओके डाल्टनगंज में किसी का घर है, हम बोल रहे पालामू में एक होटल बुक करो, तो तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि पालामू में एक होटल बुक करो, तो हम तीनों के नाम से, मैं जा रहा हूँ, अनिमेश जा रहा है, या जो भी नाम मैंने बोला, मैं भूल गया नाम कौन कौन सा बोला था, तो वो तीन तीन लोगों के लिए 3 होटल रूम बुक करो। तुम क्या करोगे, दौड़ दौड़ के डाल्टनगंज में जिसको मैंने टास्क दिया है वो क्या करोगे, अरे सर बोले सर आ रहे हैं तो जल्दी जाते हैं, तो जल्दी जल्दी जाओगे और होटल में ये थोड़ा कम कीजिए करके जो है होटल बुक करके आ जाओगे। 3 दिन पहले दैट टास्क एक्चुअली जो तुमने किया अभी डाल्टनगंज में जो घर है, ये स्टूडेंट जो किया है वही टास्क करता है इस लाइन, ये लाइन क्या करेगा, ए के लिए एक स्पेस बुक करके रखेगा मेमोरी में। कौन सा मेमोरी, रैम, मेन मेमोरी रैम के अंदर ये स्पेस बुक करेगा। ओके ए के लिए स्पेस रख दिया, बी के लिए स्पेस रख दिया, सी के लिए स्पेस रख दिया, डी के लिए स्पेस रख दिया, ई के लिए स्पेस रख दिया। तो जितना वेरिएबल तुम यूज करोगे उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी बुक करेगा। अब मेमोरी बुक किया दैट मींस वो मेमोरी में, उसको मेमोरी में जाना है या आना है, उस मेमोरी से वैल्यू लाना है या मेमोरी में वैल्यू डालना है। फॉर दैट पर्पस क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड उस पर्टिकुलर। अब मैं जब जिस दिन जाऊंगा, मैं डाल्टनगंज आप घूमने जा रहे हैं, हम लोग गए, उसके बाद जाने के बाद मेरा काम क्या होगा, सिंपली हम जाके होटल मैनेजर से बोलेंगे सर ये मेरे नाम से ही होटल बुक किया हुआ है। होटल मैनेजर कहते ओके ओके ओके, एक बॉय को, होटल बॉय को बुला लिया, होटल बॉय को बोला चलिए सर मेरे साथ चलिए, ये रूम है आपका, ये रूम है आपका। कौन एक्सेस स्पेसिफायर है, होटल बॉय इज एक्सेस स्पेसिफायर। यार होटल बॉय इज एक्सेस स्पेसिफायर, दैट मींस होटल बॉय क्या कर रहा है, तुम्हारा वैल्यू को ले जाके मेमोरी में डाल रहा है और मेमोरी से ले आके वैल्यू मेरे पास पहुंचा रहा है। ये जो काम कर रहा है दैट होटल बॉय इज द एक्सेस स्पेसिफायर हियर। एम आई क्लियर टू यू? एम आई वेरी क्लियर टू यू? बोलोगे हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is access specifier. So अब तुम बोलोगे सर इंटीजर के लिए, दैट मींस मैं अब ये बोल रहा हूं इंटीजर जो तुम लोगे वो एक्सेस स्पेसिफायर उसी के लिए रिलेटेड है। दैट मींस इंटीजर के लिए एक स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर होटल में भी रहता है। अगर होटल में 4 तरह का कमरा है, बहुत डिलक्स होटल रूम है, बहुत यहाँ वीआईपी लोग आता है और कुछ लोग आता है मिडिल क्लास फैमिली लोग आता है, उसके लिए भी एक स्पेशल रूम है। कुछ लोग है ड्राइवर लोग आता है, उसके लिए एक अलग रूम है। 3 तरह का रूम के लिए 3 तरीके का एक्सेस स्पेसिफायर रखता है। कोई जाएगा क्या करता है, ये कोटेड बुटेड वाला बॉय रख दिया, वीआईपी आएगा तो उसको भेजेंगे, अरे जाओ तुम ले आओ। और दूसरा क्या करे, मिडिल क्लास आएगा तो ठीक है, नॉर्मल एक आदमी है जिसको बात करने में ठीक आता है, उसको रख दिए। कि अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली आए तो इसको भेजेंगे। अगर ड्राइवर आए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। सो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ होटल बॉय तुमने रख दिया। सो दैट इज द थिंग हियर इज आल्सो डूइंग। कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप का डेटा टाइप के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर मैं यूज कर रहा हूं, इसीलिए जरूरी है। अगर वो स्पेसिफिक टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर तुम नहीं दोगे तो वो वहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में जाके रख नहीं पाएगा। ये चीज किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एक्सेस स्पेसिफायर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसके साथ वो कंपेटेबल होगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी स्लॉट में जाने के लिए कंपेटेबल होगा। इंटीजर के लिए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी ब्लॉक होगा, फ्लोट के लिए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी ब्लॉक होगा। तो ये उसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल कोई पर्सन होगा, स्पेशल कोई एक एक्सेस स्पेसिफायर होगा जो कि उसी पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू को, उसी पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू को वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। दैट्स द सिंपल टास्क, दैट्स व्हाई इट इज डन लाइक दिस। इंटीजर है तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर स्पेशल है, फ्लोट है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर स्पेशल है।
डबल है तो उसका स्पेशल है. तो दिस थिंग इज like this. Is the thing very clear to you? What is the task of data type and access specifier with that data type? Clear? Yes, sir. Now, what is character? This is char. Char actually takes input of single character A. Why I am writing this in this way? A. This is a character. Sorry. This is a character. That means single character it can take input. अगर कैट डेटा टाइप तुमने मेंशन किया है, कैट इज नॉट कैपिटल इन कैपिटल, कैपिटल ऑटोमेटिकली ले लिया, बट कैट इज ऑन ऑल इन स्मॉल और इन स्मॉल. अगर तुम एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे ए कैर लेते हो, यहाँ पे अगर कैर लेते हो, it will take, it cannot take 5, it can take this also, it can take this, but directly value it cannot take. It can take a character 5. This is a character 5. ये value 5 नहीं है. अगर तुम यहाँ पे ये दोगे, simply try to it. नहीं लेगा. ये नहीं देगा, एरर देगा. See, it is error because see परसेंट, यहाँ पे अगर तुम ये नहीं दोगे, it will not give error. परसेंट C. Oh, semicolon. Semicolon. Yes. It will not give error. See, 5 it will print, but A5 as a character print हुआ, not as a value. यहाँ पे तुम A print करो तो A it will print A. Character, single character it can take input. See, A, it will print A. Is that been clear to you? Is that been clear to you? Char? What Yes, is the task of char? Or what is the access specifier of char? percent C. Percent C. C. Sure, everyone? Everyone sure? यहाँ पे अगर कैपिटल Yes, M sir, दोगे तो sure. यहाँ पे कैपिटल M, कैपिटल M it will print. M it will print. So access specifier char is a value, char is a variable, char is a variable type which can take single character. Single character. And what is the size of that A? What is the size of this A? That means this character, it takes only single byte. 1 byte. 1 byte means 1 byte 4 bit, means 8 bit, 8 bit. 4 bit. 8 bit, 8 bit, 8 bit. 8 bit. 8 bit. 1 byte means 8 bit. Okay, so 1 byte means 8 bit. So 8 bit actually it takes for character. अब बोलोगे सर इतना में हो जाता है, that means कितना? 8 bit मतलब कितना? कितना वैल्यू डेसिमल में? करोड़ तक जाता है। अच्छा, तो एक सिंपल बात बताओ,
एक बीट से या एक बीट से कितना वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो, एक बीट, सिंगल बीट से। बाइनरी सिंगल बीट से कितना वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो? 1 वैल्यू से 2 वैल्यू, 0 and 1, 2 to the power n. 0 and 1, yes or not? एक बीट अगर सिंगल बीट साइज है, सिंगल बीट साइज है, उस बीट में कितना वैल्यू तुम डाल सकते हो? आइदर 0 डाल सकते हो और 1 डाल सकते हो। तो 2 वैल्यू मैं डाल सकता हूं, यस नॉट, यस और नो? Yes, sir. चार, अगर टू बीट है, अगर 2 बीट है, 2 बीट है, 2 बीट में कितना वैल्यू तुम डाल सकते हो? 4. 4 values, 0 0 0 1 1 0 1 1. What is the highest one? 4. Highest कौन सा, highest value कौन सा है इस दोनों में, इस तीनों में से, चारों में से? 1 1. 1 1 is the highest one. Very clearly try to understand. 1 1 is the highest one. That means 0 to 3 हम लोग Yes, sir. स्टोर कर सकते हैं दो बीट से। उसी तरह मैं अगर बोल रहा हूँ 3 बीट यूज करते हैं, बढ़ाते हैं धीरे धीरे, 3 बीट यूज करते हैं, कितना वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ? 8. 8. 8 8. 0 to 7 0 to 7. Yes, sir. Yes. Okay. Now my question is, Yes, sir. Yes, 1 बाइट में कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 256. 256, yes no? 256. Yes, sir. Yes, sir. 256, 0 to 255. हाँ sir. Yes, sir. So that means मेरे पास कैरेक्टर से, अगर सिंगल कैरेक्टर से स्टोर करना है कोई भी वैल्यू को सिंगल कैरेक्टर में, that means we must have within 256 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इससे ज्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता, yes or no? मतलब कोई भी कैरेक्टर इस कीबोर्ड में जितना कैरेक्टर हम लोगों को दिखता है, कोई भी पर्टिकुलर एक कीबोर्ड, तुम कीबोर्ड यूज करो या कोई भी इसमें कीबोर्ड यूज करो कि परसेंटेज यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, स्पेस यूज करते हैं, ए टू जेड यूज करते हैं, शिफ्ट यूज करते हैं, ऑल्ट यूज करते हैं, कंट्रोल यूज करते हैं, प्लस माइनस स्टार, डॉलर सिंबल, नेगेशन सिंबल, जो भी यूज करते हैं, टोटल दैट मस्ट नॉट बी मोर देन 256। अगर होता तो ये स्टोर नहीं होता। Am I clear or not? मैं क्लियर कर पाया इस चीज को? बोलोगे जितना भी कैरेक्टर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ ABCD, डॉट भी तो एक कैरेक्टर है, स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है, यस नो? मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. एवरीथिंग इज ए कैरेक्टर तो वो भी एक सिंबल है ना। तो कुछ भी मैं लिखता हूं वो एक सिंगल कैरेक्टर। दैट मींस क्या, 256 अगर साइज मैक्सिमम दिया है मुझे, कैरेक्टर टेक्स्ट 256 साइज, दैट मींस 256 साइज अगर दिया है मुझे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, सिंगल बाइट दिया है, दैट मींस 256 दिया है। 256 अगर मुझे दिया है, सो ऑल द कैरेक्टर्स मस्ट हैव विदिन 256 वैल्यू। That's why all the character must have taken a ASCII value। ASCII value A लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल A। अगर कोई कैरेक्टर A लिख रहा है, ये एज ए कैरेक्टर A नहीं ले रहा है। वो कैसे ले रहा है? It have a ASCII value। ASCII value मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड में बताया था तुम लोगों को, एक बार याद करो, शुरू दिन में ही शायद बताया था कि American Standard Code for ASCII for Information Interchange। ASCII American Standard Code for Information Interchange। ASCII value, बहुत कोई ASCII बोलता है, बहुत कोई ASCII बोलता है, so that's not a problem। ASCII value of a character must be less than 256, yes no? मैं क्लियर कर पाया तुम लोगों को?
अगर a 256 से ज्यादा होता, ये स्मॉल a, इसका ASCII वैल्यू अगर 256 से ज्यादा होता, क्या मैं स्टोर कर पाता? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. क्लियर? मेरा कहना क्लियर है? कोई भी हाँ, आप सर। कोई भी वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर का वैल्यू 256 से कम है, 256 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे रखने का जगह ही नहीं है 256 से ज्यादा, मैं उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में. That's why all the things, all the character value, all the character ASCII value must be taken less than, even not less than 256, even it is taken less than 127. 127 से नीचे इसको लिया गया है. That means मुझे 127 से ज्यादा वैल्यू है नहीं, ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, तो 127 क्यों ना हम 127 तक ही ले, एक बिट को मैं स्पेशली रिजर्व पे रखें. मतलब 127 वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे 7 बिट ही चाहिए, 8 बिट चाहिए ही नहीं, 7 बिट चाहिए ओनली. 127 दिस मींस 256 का आधा, 50%. तो ये मुझे चाहिए उसको स्टोर करने के लिए ओनली 7 बिट्स, 8 बिट चाहिए ही नहीं. तो क्यों ना हम एक 8 बिट को रिजर्व पे रखें, 8th बिट जो है वो रिजर्व्ड है, और बाकी 7 बिट पे हम लोग ASCII वैल्यू देते हैं. इज द थिंग क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. सो इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? अब तुम रेंज बोलो. लेस देन 127. इसका रेंज है लेस देन 127. इसका रेंज लेस देन 127. व्हाई? बिकॉज एक पर्टिकुलर बिट, 8th बिट जो है दिस इज रिजर्व्ड, एंड बाकी 7 बिट फॉर डेटा. 7 बिट पे हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं. तो उसमें तो हम लोग को कैरेक्टर 127 से ज्यादा है नहीं. हम लोग का कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं, ऑल दीज हैव ओनली 127 से कम नहीं, कम ही है. तो 127 तक ही हम लोग यूज करेंगे, 127 के बाद हम लोग यूज नहीं करेंगे. दैट इज द रेंज ऑफ दिस कैरेक्टर, दैट इज 127. 0 to 127 is the range for this character. 1 bit is reserved. 1 bit is reserved. उसको रिजर्व करके रखा गया है. Is the thing clear to you? अभी तक बहुत क्लियरली समझ में आया what is character, how character is happening doing the task. कोई भी कैरेक्टर हम लेते हैं, Yes, उसका ASCII वैल्यू लेते हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो सिंपली A के तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, वो A नहीं है, उसके बदले वो कुछ वैल्यू ले रहा है. जो वैल्यू ASCII वैल्यू है, ASCII वैल्यू मतलब अमेरिकन से, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड ने जो बोला है कि A के लिए कितना वैल्यू लेना है, तो वही वैल्यू लेगा. शायद स्मॉल a के लिए मुझे जहां तक याद आ रहा है 65 वैल्यू लेता है. 65. एक बार नेट में देख लेना. स्मॉल के लिए 97 ओके, देन 97. दैट्स ओके. एक बार नेट चेक कर लेना, मैं इसलिए बोला था. कैपिटल लेटर 65 से, राइट? कैपिटल एक 65. ओके, देन दैट इज ओके. सो कैपिटल लेटर इसीलिए मैं बोल रहा था एक बार नेट चेक कर लेना. हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू. अगर कैपिटल A B C D ले रहे हैं तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 65, 66, 67, 68, 69. दिस इज द ASCII वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. उसके बाद आता है 0 to 9. जैसे ये खत्म होगा 26 तक होगा, उसके बाद 0 to 9 स्टोर करेंगे. उसके बाद शुरू होता है स्मॉल a. यस, 65 से 26 तक ये होगा. उसके बाद 0 to 9 बीच में है. 0 to 9 सिंबल, 0 1 2 3 ये सिंबल्स है. इस सिंबल्स को उसके बीच में है, उसका कोई ASCII वैल्यू बीच में है. उसके बाद स्टार्ट होता है, अब जो भी स्टार्ट होगा 97 या 98 या 96, देख बाकी सब करके देख लेना. 97 शायद स्टार्ट होगा. सो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 97. सो अगर मैं यहाँ पे A लेता हूँ, स्मॉल a, दैट इज नॉट टेकन 97. स्मॉल a की तरह नहीं लेगा, वो लेगा 97 लेगा वो. उसके बदले 97 से वो पता चलेगा ओके दिस इज स्मॉल a. इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, sir. ओके. सो
अब यहाँ पे कैरेक्टर मैंने हो गया। नेक्स्ट, तो इसके लिए क्या हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लेते हैं, दैट इज %c। ओके, नाउ इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या लेते हैं हम लोग, बहुत बार यूज किए हैं, स्पेसिफिक वैल्यू 5, 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। दीज आर द वैल्यूज जो कि मुझे ले सकते हैं, और इसके लिए दिया गया है 2 बाइट। 2 बाइट, but all the size is given in 16-bit computer. All the bytes is given in 16-bit computer. Please very carefully try to understand. 16-bit computer, this is given for 16-bit computer. 16-bit, मेरा कंप्यूटर 32-bit है, इसीलिए ये साइज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बाइट यही साइज दिखा रहा था, साइज ऑफ, एम आई क्लियर? नाउ ये जो साइज मैं बोल रहा हूं, इसके लिए कितना साइज, कितना स्पेस दिया गया है, यही साइज दे रहा था, ये साइज ऑफ। इंटीजर के लिए कितना दे रहा था, कोई भी इंटीजर के लिए कितना दे रहा था, 2 बाइट। 4 दे रहा था, 4 दे रहा था। 4 दे रहा है। क्यों दे रहा था? बिकॉज इट इज गिवन इन 16-bit 2 बाइट। मेरा कंप्यूटर 32-bit कंप्यूटर है, सो इट इज डबल। जो लोग 64-bit यूज कर रहा है उसका देखना 8 देगा, डबल हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग गिवन दिस साइज ऑफ। साइज ऑफ, नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू? क्या साइज ऑफ क्या दे रहा है? This is the size of a data type. Data type, so that does not depend on variable name, that depends on the data type. This thing is clear to you? What size of gives? यस सर। सर एक बार सर फिर से बोलिए ना कि सर कंप्यूटर 32 बाइट का रहेगा तो सर 2 32 बिट 32 बिट हो जाएगा तो वो डबल हो जा रहा है। 32 बिट का रहेगा क्या? वो डबल हो जा रहा है, 2 बिट बिकम्स 4 बिट, 4 बाइट, 2 बाइट बिकम्स 4 बाइट, वो डबल हो जा रहा है। ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिकली इंटीजर विल चेंज, स्पेसिफिकली इंटीजर विल चेंज। सर वो कैसे हो रहा है, मतलब ये चीज समझने के लिए तुम्हें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जानना होगा। इतना डिटेल्स में मेरे ख्याल से जाने का जरूरत नहीं है। ये चीज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं समझोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज बस कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा, एवरी पॉइंट कैसे तार से जुड़ा हुआ है, एवरी पार्ट, तुम्हें वो चीज अगर समझ में आ जाएगा तो तुम इस चीज को समझ जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? तुम्हें समझना इतना ही है, अभी उतना डिटेल्स में जाना नहीं है। सिंपली उसके लिए तुम्हें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है, तुम पढ़ोगे। आई थिंक तुम अगर सीएससी से हो तो तुम पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है, अगर तुम इसी भी है तो भी पढ़ोगे, इसी भी पढ़ेगा। तो तुम सीएससी इसी है तो तुम पढ़ोगे इसको, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को, बट आगे और बाकी कोई डिपार्टमेंट नहीं पढ़ेगा। बट इसको समझना है तुम्हें अभी फिलहाल कि 32 बिट और 16 बिट कंप्यूटर और 32 बिट में इंटीजर में डिफरेंशिएट आता है, बाकी में डिफरेंशिएट कम ही आता है, बाकी में लगभग सेम ही है। सिर्फ इंटीजर के लिए ही थोड़ा सा, इंटीजर एंड लॉन्ग बोथ हैव प्रॉब्लम, बोथ हैव ओनली डबल। 64 बिट पे और डबल हो जाएगा, 32 बिट पे डबल हो जाएगा, 16 बिट पे ये काम करेगा, 16 बिट पे 2 बाइट काम करेगा। एंड दैट इज एक्चुअली गिवन बाय दिस साइज ऑफ। जो भी इंटीजर का साइज है उस कंप्यूटर के लिए, जो भी इंटीजर का साइज है, जो भी फ्लोट का साइज है, या जो भी डबल का साइज है, वही साइज ये प्रिंट करेगा, साइज ऑफ। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? यस सर। Actually size of gives the size of that particular data type. अब तुम सिंपली बोलो, अगर इंटीजर के लिए 2 बाइट देता है, अगर इंटीजर के लिए 2 बाइट देता है, 2 बाइट मींस हाउ मेनी बिट? सर 2 मतलब 65536। हाउ मेनी बिट? 4 बीट। सर। 16 बिट। 2 बाइट 16 बिट सर।
16 बिट, अच्छा हाँ सर हाँ 16 बिट होगा। 16 बिट सही ना? श्योर एवरीवन? हाँ सर। तो आप सिंपली समझ Yes, sir, जाओ 16 16 बिट में कितना वैल्यू स्टोर हो सकता है? 2 टू द पावर 16 माइनस 1। 65536 सर 15 16। हाँ 15 15 तक। नहीं, 15 नहीं, 2 टू द पावर 16 माइनस 1 तक मैं स्टोर कर सकता हूँ उसमें। हाँ सर। जैसे कि 256 मैं बोल रहा था, 256 मतलब 255 तक स्टोर कर रहा था, 0 टू 255। यस नो? क्लियरली ट्राई टू Yes, sir. अंडरस्टैंड। अगर Yes, sir. 3 बीट बोल रहा हूं, अगर 3 बीट बोल रहा हूं, उसमें कितना वैल्यू स्टोर हो सकता है? 8 वैल्यूज। 8 वैल्यूज में कौन कौन सा? हाँ सर। 0 टू 7। 0 से 7 है। 8 को तो मैं स्टोर नहीं कर सकता उसमें। Am I clear to you? तो अगर मैं बोल रहा हूँ 16 बीट इट हैव, दैट मींस 2 टू द पावर 16 माइनस 1, दिस तक वैल्यू, यहां तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग। Am I clear? मैं क्लियर कर पा रहा हूं? यस सर यस सर। यस सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर 3 बीट में बोल रहा हूं, अगर फिर से समझने की कोशिश करो, अगर 3 बीट में बोल रहा हूं, 3 बीट में कितना वैल्यू स्टोर हो सकता है? तुम बोलोगे सर 8 वैल्यू स्टोर हो सकता है। कौन कौन सा वैल्यू? 0 to 7। 0 टू 7। 8 को मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूं, 0 टू 7 ही स्टोर कर सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 7। उसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 7। सो व्हाट इज दैट? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? 2 टू द पावर 3 माइनस 1। देखो 2 टू द पावर 3 8 minus 1 7, so 7 is the highest value that can store. Am I clear? यस सर So 2 बाइट में कितना वैल्यू Sorry. स्टोर हो सकता है? 2 टू द पावर 16 बोलो। minus 1। -1 यस सर श्योर? वेरी क्लियर? सो वहां तक इंटीजर में स्टोर होगा, उसके बाद उसके बड़ा वैल्यू होगा तो इंटीजर स्टोर नहीं कर पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक टास्क। इसीलिए बहुत बड़ा वैल्यू के लिए इवन यू कैन कैलकुलेट फैक्टोरियल 7, इट कैन नॉट कैलकुलेट फैक्टोरियल 10, इट कैन नॉट कैलकुलेट इंटीजर में, बिकॉज दैट बियॉन्ड द रेंज। जो रेंज मैंने बोला, रेंज क्या है? 0 टू दैट वैल्यू 2 टू द पावर 16 माइनस 1, दैट इज द रेंज। सो अगर तुम वहां तक स्टोर करना है तो तुम कर पाओगे इंटीजर में। अगर उससे ज्यादा स्टोर करना है, you have to take long. Is that thing clear to you? Why this concept comes? सर इसका मतलब सर किसी को कंप्यूटर का अपना बिट नहीं पता है तो सर ये प्रोग्रामिंग करके उसको पता चल जाएगा ना। तो 2 आएगा तो 16 बिट का है। यस प्रोग्रामिंग से तुमको पता चल जाएगा, साइज ऑफ से पता चल जाएगा। सर मान लीजिए सर उसका जो मान लीजिए सर टर्बो का या फिर उसका यदि मान लीजिए अलग अलग रहा बिट, तो फिर जैसे कंप्यूटर का 32 है और यदि उसका 16 बिट का होगा या फिर 64 बिट का होगा तो उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग में हमेशा प्रोग्रामिंग जो साइज ऑफ देगा उसके हिसाब से काम करेगा। प्रोग्रामिंग जो साइज ऑफ में देगा उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक। ओके, जो साइज ऑफ दे रहा है उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग काम करेगा। ओके, नाउ इसके लिए क्या था, मैं बार बार यूज करता हूं %d, ये अब मुझे समझाने का जरूरत आई थिंक नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर कितना है? %d। अब अगर उससे हायर रेंज है तो क्या यूज करना है? लॉन्ग के लिए कितना, तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। लॉन्ग कितना बाइट? 4 बाइट फॉर लॉन्ग एंड %ld इज फॉर एक्सेस स्पेसिफायर। इससे भी बड़ा हो सकता है, मैंने बोला था इससे भी बड़ा हो सकता है। लॉन्ग यस हो सकता है। लॉन्ग में क्या हो जाएगा? बड़ा वैल्यू, कितना भी बड़ा वैल्यू तुम स्टोर करो, यहां पे देगा 8 बाइट %LLD। 8 बाइट बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रेंज है। 8 बाइट मतलब 2 टू द पावर, can you calculate that? 2 to the power 64 minus 1, 64 very big range। so मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। now it is for integer part, this 3 is for integer part,
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्लोट। अगर मुझे चाहिए क्या, डेसिमल वैल्यू 2.5, इसका साइज है 4 बाइट 4 बाइट परसेंट एफ। उससे भी बड़ा साइज का चाहिए, 4 बाइट से ज्यादा चाहिए, रेंज में नहीं आ रहा है। डबल वी हैव 8 बाइट 8 byte percent LF. Is nothing clear? LF double percent LF. Another thing is there, long double. This is the highest one of double. डबल से भी बड़ा, इसमें तुम स्टोर कर सकते हो 16 बाइट and access specifier percent. Very carefully try to understand. Access specifier for this is percent. Please very carefully you have to give. This thing is clear to you? Can you change this? See the changes. Small LF double, small LF, capital LF, long double, capital LF, long double. So these are the data types we have for doing the programming. Am I clear? Very clear बोलोगे? yes sir तो कोई डाउट रहा? Now we can tell token is over. C token is over. So C token में क्या क्या हम सीखे? You repeat. First क्या सीखे हैं C token? Token is a smallest meaningful part of a program. Smallest meaningful part of a program is called token. ओके, नेक्स्ट क्या सीखे हैं? फर्स्ट कीवर्ड सीखे हैं, कीवर्ड्स, हम स्पेसिफिक वर्ड्स। उसके बाद हम सीखे हैं, बोलो, Identifier. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफायर, उसके बाद कांस्टेंट, नेक्स्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट, नेक्स्ट ऑपरेटर, all these operator, and then data type. So we have finished C token. Thing is clear, everyone? Please recap all those. अभी कट जाएगा, थैंक यू, और ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है क्लास में। ओके, Thank you, sir. थैंक यू, thank you sir ओके, Thank you, sir. स्टार्ट, Thank you, sir. thank you sir ओके।